अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो लाहौर में बहुत ज़्यादा जो है आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और इसीलिए यहाँ पर जो है ना पापा ये मज़े मज़े के सारे जो है ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने डाइनिंग पर जो है वो रख दिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो फिर आपको ये फ्लू और ये सब चीज़ें जो है वो कम होती हैं। मुझे खैर यहाँ पर जो है वो फ्लू स्टार्ट हो चुका है और मेरा फ्लू जो है ना बड़ा गुम सा होता है, मतलब सिर्फ मुझे ही पता होता है कि मुझे फ्लू है, बस सर भारा सा होता है और इस तरह की जो है ना मेरी कंडीशन होती है। तो खैर इंशाल्लाह ताला आगे जो वेदर है वो अच्छा है। अभी तो बिल्कुल सर्दी जो है वो स्टार्ट हुई है, साथ ही में यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो गया। तो पापा जो है अभी जाकर ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले आए थे कि ये सब चीज़ें जो है इनका यूज़ करो ज़्यादा, तो कोई भी मेडिकेशन वगैरह जो है वो इतनी ख़ास ना करो। और मैं फ़्लू की अपनी इशाल के बाद से जो हूँ मेडिकेशंस करती भी नहीं हूँ, कोई फ़्लू की मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, सिर्फ अगर फ़ीवर हो गया है तो उसके लिए कोई मेडिसिन जो हूँ वो ले लेती हूँ। तो खैर जी आप आ जाते हैं यहाँ पर खाने की तरफ। और आई थिंक विंटर के जो वेजिटेबल्स हैं ना वो ज़्यादा मज़े की होती हैं। यहाँ पर बना हुआ था भिंडी और करेले और चिकन। और करेले जो है ना वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब वो किसी भी फॉर्म में बने हो ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, भरे हुए हों, चिकन के साथ हों, गोश्त के साथ हों, या जैसे भी बने हो। कीमा करेले तो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। तो मतलब आज यहाँ पर ना मेरी बड़ी फेवरेट चीज़ बनी हुई थी। और हमारे घर में क्योंकि मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा खाई जाती हैं, लेकिन क्योंकि मैं कम खाती हूँ तो मेरी वजह से ये लोग जो है ना ज़रा कम मिर्च डालते हैं, इसलिए हरी मिर्चें जो है वो एक्स्ट्रा डाल लेते हैं कि अगर किसी ने ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो वो एक हरी मिर्च जो है वो खा ले साथ में। और बड़ा मज़ेदार सा जो है यहाँ पर मेरी भाभी ने बनाया हुआ था करेले और चिकन। और मैं तो अपने ही हाथ के खाने खा खा के ना मुझे दूसरों के हाथों के खाने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आ रहा है। और साथ ही में यहाँ पर ये जो सर्दियों की एक स्पेशलिटी होती है पंजीरी, वो भी यहाँ पर बन चुकी थी। और क्योंकि वेदर जैसे ही चेंज हो रहा है ना तो सर्दी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से मैंने बताया जैसा कि मुझे फ्लू हो गया था, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये पंजीरी भी देसी घी में जो है वो बनाई गई है कि इसको भी जो हो वो डेली सभी घर वाले, लेडीज़ भी जेंट्स भी सभी मतलब इसको खा सकते हैं। एक तो मज़े की भी लगती है और सेकेंड है कि इसके बेनिफिट जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। ये मज़ेदार सी जो है वो पंजीरी इन्जॉय की। इसके बाद यहाँ पर ये बच्चों का जो है वो दूध बॉईल कर रही थी, तो मैंने कहा चलें ये भी करते हैं आपके साथ शेयर। और बहुत सारे जो है मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई, मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी और उसने मेरा व्लॉग देखा और उसको मतलब मैं खुद भी उसको ढूंढ रही थी और वो भी मुझे ढूंढ रही थी और बाय चांस जो है हम लोगों का यहाँ पर जो है वो कांटेक्ट हो गया। उसने मेरी वीडियो देखी तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लिया और साथ ही में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अभी रिसेंटली मुझे पता चला उसकी मुझसे जो है वो मैसेजेस पर बात हो रही है अभी, तो खैर बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ पर ईशू जो है अपने नानू पापा के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुश थी। बच्चों को भी जो है वो फ्लू एंड फीवर हुआ है, इसीलिए बेचारी थोड़ी सी ना ऐसे बीमार सी लग रही है। तो साथ ही में यहाँ पर मैं आ गई थी मेडिसिन लेने। ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि आप कहीं से भी जाके और मेडिसिन ले लें, लेकिन USA में तो हमारे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पे स्पेशल जब तक आपको प्रिस्क्रिप्ट ना करके दें आप कोई भी जो है वो मेडिकेशन नहीं कर सकते। और ये कुछ मेडिसिन थी जो रायन के लिए दी थी यहाँ पर डॉक्टर ने, तो इजीली जो है वो मिल गई। ये सिरप्स वैसे अच्छे हैं, रायन को सूट करें, उसे भूख नहीं लगती थी, तो इस वजह से डॉक्टर ने जो है उसको लिख के दिया था। और खैर उसके बाद यहाँ पर अभी मैं अपने लॉस ही की तरफ जा रही थी और माशाल्लाह से हम लोगों ने जो है वो एक घर बाय किया है। अभी आपको दिखाते हैं। अभी खैर वो सेट तो नहीं हुआ है और बस अभी जो है वो उसकी मतलब अभी जो फर्नीचर वगैरह है सब आने वाला है, लेकिन अभी बस मैं जा रही थी तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी साथ ही लेकर चलते हैं और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं। और लास्ट टाइम जो मेरे इन लॉस वाली वीडियो थी वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया, और अगर किसी ने नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर जाकर उस वीडियो को करें इंजॉय। और उसके साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको भी आपने करना है ज़रूर लाइक। तो खैर अभी मैं आप लोगों को ये सारा घर नहीं दिखा रही हूँ, अभी सिर्फ ये चंद एक चीज़ें जो है वो आई हैं, मतलब टेबल आ गई है, काउचेस आ गए हैं और बाकी जो आप देख रहे हैं पीछे बॉक्सेस जो है वो ऐसे ही पड़े हुए। इंशाल्लाह ताला जब वो सारा सेट हो जाएगा तो फिर आपके साथ जो है मैं शेयर करूँगी इस घर को भी। और खैर यहाँ पर जो है अभी बस हम लोग आए थे तो चाय पानी जो है वही चल रहा था। और यहाँ पर जो है केक वो रायन जो है वो कट कर रहा था अपने ताया अब्बू की गोद में बैठ के। और बाकी यहाँ पर भी बस अभी बिल्कुल मुनासिब साथ जो फर्नीचर है वही बस अभी आया, बाकी अभी कुछ भी इतना ख़ास जो है वो नहीं आया।
तो खैर आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, मैं करती हूँ आपके साथ में बातें। और अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे लास्ट जो ढोलकी वाली वीडियो थी उस पर भी कमेंट किया था कि हाँ हमारी अभी फैमिलीज़ में जो है वो इसी तरह से होता है। और साथ ही में मुझे आप लोगों से एक छोटी सी कंप्लेन है कि आप लोगों को मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल पर आना है, वीडियो को देखना है, ज़रूर देखना है, लेकिन आप लोगों के जो व्यूज़ हैं ना वो कम होते जा रहे हैं। और सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि आई थिंक ये रीज़न थोड़ी मेरी भी है, क्योंकि मैं डेली अपलोड कर ही नहीं पा रही हूँ। इतनी जो है वो बिज़ी लाइफ हुई है कि मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता है। और अगर वॉइस ओवर हो भी जाए तो यहाँ पर नेट जो है वो भी काफ़ी स्लो है, वीडियो अपलोड होने में इतना टाइम लगा देती है। मतलब कि एडिटिंग और वॉइस ओवर, मतलब सारा कुछ, ये कहने का मतलब है कि यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करने में भी ना बहुत सारा जो आपका टाइम लगता है, इतना इजी नहीं होता है। तो यहाँ पर आकर मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो गया यूट्यूब को साथ में जो है वो कंटिन्यू करना। जब मैं यूएसए में थी तो बहुत ईजी था, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मतलब अपनी ही फैमिली होती थी तो टाइम निकल ही आता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शादी वाला घर है, कोई रूटीन जो है वो सेट बैठती नहीं। और मैंने बताया हमारी माशाल्लाह से तो पहले ही फैमिली ऐसी है कि बस बैठे बैठे एकदम से प्लान बनता है और फ़ौरन से जो हो बस निकल जाओ, ऐसे वाले लोग हैं हम। तो अभी तो वैसे ही शादी है, मतलब वो कहते हैं ना हमें तो वैसे ही बहाना चाहिए होता है, तो वो बहाना जो है वो मिला हुआ है। तो इसीलिए लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिज़ी हो गई है। तो खैर अच्छा खासा यहाँ पर जो है वो टाइम वगैरह स्पेंड किया और अभी मैं वापस आने लगी थी अपने घर पे। और बस अभी आपके साथ मैं शेयर भी करती हूँ, अभी हम लोग सभी जो है वो मार्केट विज़िट करेंगे माशाल्लाह से, पूरी फैमिली सब मिल के। ये दिन जो है ना ये बड़े मज़ेदार होते हैं कि मतलब आप सब मिलजुल के जो है वो शॉपिंग करते हैं और मतलब उस शॉपिंग के जो टाइम है ना उसको बहुत इंजॉय करते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शादी तो मतलब 3 4 5 दिन का एक इवेंट होता है, लेकिन उससे पहले जो है ना वो बंदा ज़्यादा इंजॉय करता है, जैसे कि शॉपिंग वगैरह पे जाना। एक तो नए नए कपड़ों की खुशी हो रही होती है और सेकंड ये होता है कि सब मिलजुल के जो है वो जब शॉपिंग पर जाते हैं तो उस चीज़ का जो है वो अलग से ही मज़ा होता है। तो आज भी हम लोग जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोग मिल के जो है यहाँ पर शॉपिंग पर आए हुए थे और एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे की चॉइस से, एक दूसरे के मशवरे से जो है वो ड्रेसेस बाय कर रहे थे। तो यहाँ पर आई थी एक्चुअली मेरी चाचियों ने लेने थे अपने काम वाले ऐसे सूट, तो अभी हम लोग आए हुए थे उरीगा मार्केट में। और यहाँ पर मुझे तो बहुत मैंने इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। सब ने मिलजुल के जो है यहाँ से शॉपिंग की। और ये कुछ काम वाले जो है वो सूट थे। आजकल जैसा कि सभी को पता है टिशू के ऊपर और ज़्यादातर जो है वो नेट के ऊपर ये इस तरह के जो है वो काम वाले सूट मिल रहे हैं। नीचे फिर आप वो प्रॉपर जो है एक सूट बनाए और ऊपर मतलब ये जो नेट का जो सूट है वो। तो खैर ये शॉप जो है इससे हमारे रेट बन गए थे, प्राइसेस बन गए थे। और जब आपके किसी के साथ प्राइसेस बन जाते हैं फिर बंदा कहता है वहाँ से काफ़ी सारी जो हो वो शॉपिंग कर लो। और यहाँ से हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हमारे इन अंकल के साथ जो है वो रेट बन गए थे। इनके कपड़े भी नो डाउट बहुत अच्छे थे और प्राइस भी मुनासिब थे, वरना यूजुअली वो होता वही है कि आप पहले इतने मतलब 25-25 हज़ार बता के और लास्ट में जो है वो 10-12 हज़ार में जो है वो चीज़ दे देते हैं। तो लेकिन ये कि जब आपका किसी से रेट बन जाए और उनके पास क्वालिटी भी अच्छी, जैसा कि इनके पास काम वाले जो सूट हैं वो अच्छे थे, प्यारे बने हुए थे। तो यहाँ से मेरी चाचियों ने सभी ने जिसने जो है वो कपड़े लेने थे सभी ने ले लिए। और कौन कौन से लिए हैं ये भी मैं आपके साथ जो हूँ वो घर जाके ज़रूर करूँगी शेयर। और हाँ, एक चीज़ जो मुझे इनकी शॉप की अच्छी नहीं लगी, इनके लहंगे अच्छे नहीं लगे, प्राइस ही बहुत ज़्यादा थे। मतलब 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख तो ऐसे ही बोल देते हैं, हालांकि उसमें मुझे नहीं लगता कि 1.5 लाख वाली कोई बात भी होती है। मतलब आपने किसी चीज़ के लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे करने, तो एटलीस्ट उसमें वो चीज़ आपको नज़र भी आनी चाहिए कि हाँ हम किसी चीज़ के लिए जो है वो पे कर रहे हैं। लेकिन इनके लहंगे अभी मैं आपको आगे डिटेल से भी दिखाती हूँ। इनके 3 लाख प्राइस थे, वो बस थोड़ा बहुत कुछ अच्छा था, कुछ ख़ास ऐसा अच्छा नहीं था। लेकिन उस हिसाब से मुझे पर्सनली इनके लहंगे जो हैं वो इतने अच्छे नहीं लगे और इनकी वैरायटी भी अच्छी नहीं है। और वैसे भी मैं समझती हूँ अगर आपने उरीगा से शॉपिंग करनी है ना तो लहंगास वगैरह जो है वो ना लें, वो कहीं और से लें जिस भी जगह से आपको पसंद है। लेकिन उरीगा से वैसे कपड़े जो हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। काम वाले सूट भी यहाँ से कुछ अच्छे मिल जाते हैं, कुछ इतने ख़ास नहीं मिलते। लेकिन इस शॉप पर जो है वो कुछ कपड़े हमें अच्छे लगे, समझ में आ रहे थे और वो जो है हम लोगों ने ले लिए। बाकी ये सारी माशाल्लाह से जो है वो फैमिली, अभी 3-4 लोग जो है वो बाहर ही खड़े हुए थे, तो काफ़ी इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। बाहर ही हम लोगों ने जो है वो मार्केट में जैसे कि वो आदत होती है कि यहाँ से ये मिल रहा है, वहाँ से वो मिल रहा है, तो मुझे तो इस तरह ही छोटी छोटी चीज़ें खाना पीना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो बैठ के और इनके कपड़े देख देख के ना तंग आ गई थी, क्योंकि हमने यहाँ पर इस शॉप में कोई पता नहीं 1 घंटा लगा दिया था। और मेरे बच्चे भी जो हैं वो भी साथ साथ में मुझे तंग कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा बाहर आ गई। मैंने कहा चलो मैं अपनी कुछ स्टिच जो शर्ट्स हैं वो ले लेती हूँ।
और वो जो है वो जाके देख लेते। तो मैं बाहर से अपनी 3-4 जो हूँ वो शर्ट्स बाय करके आ भी गई, और जब मैं वापस आई तो अभी तक स्टिल यही चल रहा था कि ये सूट खोल के दिखाएं, वो सूट खोल के दिखाएं। वैसे भी मेरे चाचू साथ में थे, और जब जेंट्स साथ होते हैं तो फिर लेडीज़ कहती हैं कि बस अभी हस्बैंड जो है वो हाथ में आए हुए हैं, और जल्दी से जो भी चीज़ें जो है वो बाय करनी है वो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और जी आजकल ये जो कलर है ना, ये कासनी सा जो कलर है, ये लाइट पर्पल सा, ये वाला कलर आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है वो इन है, क्योंकि इस कलर में मैंने काफ़ी जो है वो ड्रेसेस देखे हैं। और ये कलर ना बड़ा यूनिक सा है, लाइट पिंक और पर्पल को मिला के कोई बीच का सा जो है ये कलर बनता है। तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस कलर में जो है वो ड्रेस बनाया, क्योंकि अक्सर ही कोई ना कोई ड्रेस या कोई ना कोई कलर जो है वो इन हो जाता है, कभी ग्रीन, कभी येलो, कभी रेड, मतलब कोई ना कोई एक आधा कलर जो है ना वो इन रहता है। तो आई थिंक आजकल जो है वो एक पिस्टैशियो कलर, और सेकंड जो है ये कासनी सा कलर, इस कलर का एक्चुअल नेम क्या है, लाइट पर्पल सा, पर्पल और पर्पल और पिंक को मिक्स करके कोई चीज़, कोई कलर जो है वो मिक्स सा जो है ये कलर है, लेकिन बड़ा ही प्रीटी लगता है। वो साइड पे जो पिंक कलर का नज़र भी आ रहा है, ना पिंक है ना पर्पल है, समझ ही नहीं आती वो क्या है। तो खैर यहाँ पर जो है वो अपने लहंगास वगैरह जो है वो चेक करवा रहे थे। ये वाला जो लहंगा, इसके प्राइस थे 3 लाख, जो कि मेरे हिसाब से तो किसी भी तरह इसके 3 क्या 1 लाख भी जो है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा था। और आप लोगों ने मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि इसके जो प्राइस हैं वो 3 लाख जो है वो होने चाहिए। लेकिन इन भाई साहब का भी वैसे थोड़ा सा ये था, प्राइसेस थोड़े से जो है वो ज़्यादा बता के और फिर आधी प्राइस पर जो है वो दे देते थे। अच्छा, आप लोगों को सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, मेरी मदर भी जब हम मतलब छोटे थे, टीन एज में थे, मामा के साथ कहीं जाते थे और कोई अगर कहता था किसी चीज़ के इसके 5,000 प्राइस हैं, तो मेरी मामा स्ट्रेट अवे कह देती थी कि आपने 2,500 इसके जो है वो लेने हैं। तो मैं कहती थी मामा मैंने आपके साथ मार्केट ही नहीं जाना है। हम तीनों बहनें इसी तरह करती थी कि हमने जाना ही नहीं है, कि आप जाके इतनी लो कर देती हैं, मुझे शर्म आती है कि वो क्या कहेंगे कि आपने इतनी लो। तो मामा कहती थी कि इसी तरह से जो है वो शॉपिंग होती है, उसके एक्चुअल प्राइस वही होते हैं, वो डबल बताते हैं, ट्रिपल बताते हैं। और अभी सेम मामा वाला जो मेथड है ना वो हम लोगों ने भी अपना लिया हुआ है। खैर यहाँ पर ये वो शॉपिंग है जो हम लोगों ने अभी अभी में जो है वो डन की है। ये मेरी चाची का सूट है। आप लोग सब ये देखते हैं, मैं आपके साथ करती हूँ बातें शेयर, क्योंकि ये हर किसी के साथ यकीनन ऐसा होता होगा। तो खैर अभी आके ना हम लोग भी बार्गेनिंग में जो है वो बहुत अच्छे हो गए। मतलब चीज़ के जितने भी कोई प्राइस बताता है तो हम उसको कर करा के ना लो प्राइस पर जो है वो ले ही आते हैं। तो अभी मामा को मेरी अल्लाह जन्नत नसीब करे। अब मामा की वो बातें जो है वो याद आती हैं कि जो जितने भी प्राइस हों चीज़ के हिसाब से आपने अपने प्राइस बताते हैं। ये नहीं कि अगर कोई कह रहा है 3 लाख है तो आपने उसको 3 लाख दे देना है, या अगर 4,000 है तो आपने उसको 4,000 दे देना है। जैसा कि मैंने बताया, ये जो लहंगा उन्होंने हमें पहले दिखाया था, ये मेरे हिसाब से 25 से 30,000 से ऊपर का लहंगा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके प्राइस जो है वो 2.5 लाख पता नहीं किस हिसाब से जो है वो बताए थे। ना उसका कोई इतना फ्लेयर था, ना कोई काम था, वही तिल्ला आम लोकल सा जो काम होता है, तिल्ले शिल्ले जो चलते हैं, वही सब जो है वो काम थे उसकी निस्बत। बल्कि इन शर्ट्स पे देखें काम ज़्यादा प्यारा है, कोई डिफरेंट, कोई 2-3 किस्म के 4 किस्म के जो है वो काम हुए हुए, समझ आ रहा है कि हाँ कोई डिफरेंट चीज़ जो है वो दिखाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप कस्टमर देखें और आपने सिर्फ अपनी चीज़ के प्राइसेस हाई करने होते हैं। चीज़ जो है उसकी वर्थ भी उतनी होनी चाहिए, तो फिर ही जो है वो मज़ा आता है। तो खैर ये थी हमारी सारी आज की जो है वो शॉपिंग जो हम लोगों ने अभी में जो है वो डन की। इनमें से मेरी चाचियों के कपड़े थे, कुछ मेरी कज़न्स के थे, और कुछ जो है वो बस ऐसे ही हम लोगों ने जो है वो ले लिए थे, सबके मिक्स एंड मैच करके। लेकिन इनके जो काम है वो मुझे क्यों अच्छे लगे, मैं आपको वो भी रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी सारे मतलब 4-5 किस्म के जो है वो काम मिक्स है, थोड़े थोड़े कलर्स भी जो है वो ऐड किए हुए थे। तो मतलब इसलिए ये चीज़ ना अच्छी लग रही थी। वरना तो अगर आप तिलों वाले सूट लेने जाए तो सिर्फ कोरा दबका यही 2 चीज़ें भरी होती हैं, उसमें मोती ऐड नहीं होती। इसमें देखिए पर्ल्स भी ऐड हैं, गोल्डन मोती भी ऐड हैं, और एम्ब्रॉयडरी भी ऐड है, थोड़ी थोड़ी कढ़ाइयाँ भी हुई हैं। तो मतलब इस तरह काफ़ी सारे ना मिक्स एंड मैच करके वो चीज़ जो है वो आई थिंक ज़्यादा मज़े की लगती है। तो खैर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना है कि कौन कौन लोग हैं जो इसी तरह से बार्गेनिंग करते हैं। मतलब अगर किसी ने 5 बताया तो एटलीस्ट आप उसके कम से कम ले जा के भी ना 3 ज़रूर बोलते हैं। बेशक आप वो चीज़ बाद में 35 की ले लें, लेकिन एक दफ़ा आपने अपना रेट जो है वो देना होता है। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो ऐसा ही किया करें, क्योंकि अभी जितना मतलब आजकल जितनी मेरी शॉपिंग्स चल रही हैं तो मैंने यही चीज़ें देखी है कि वो मतलब एक चीज़ के प्राइस जो है आपको 35,000 बता के तो वही चीज़ आपको 15 में भी दे देते हैं। ट्रस्ट मी,
हम इस तरह भी शॉपिंग करके आए हैं कि 35,000 उन्होंने चीज़ का रेट बताया और उन्होंने हमें 15,000 में वो चीज़ दे दी। तो आप लोग भी सब इस चीज़ पर जो है वो ज़रूर गौर करें, और अगर करते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। फिर यहाँ पर अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।